आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से भेजी जा रही क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 96 पर। टुडेज सब्जेक्ट इज इंग्लिश। टुडेज डेट 24 अक्टूबर 2020। योर टेक्स्ट बुक इज मैरीगोल्ड यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड। Will write their student's name, after that teacher's name। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्रियाकलाप को करते हुए आज आप पहुंचे हैं क्रियाकलाप नंबर 96 पर। आज का जो आपका विषय रहने वाला है वो है इंग्लिश का। और ये जो एक्टिविटी है प्यारे बच्चों, ये आपको यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड से ली गई है। तो प्यारे बच्चों, टॉपसी टर्वी लैंड इस नाम को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इस एक्टिविटी को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हमने पीछे किया था, आज हम उस एक्टिविटी को और आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, टॉपसी टर्वी लैंड जो है इसके बारे में आपको क्या क्या याद है, ज़रा एक बार दोहराएंगे। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर जो सारे ही काम है वो उल्टे पुल्टे थे। यानी कि ये बोट जो है वो सड़क पर चल रही है, ये आदमी उल्टा खड़ा हो रहा है, इसने पैर पे टोपी पहनी हुई है, बच्चे यहाँ पर रात को स्कूल जा रहे हैं, मछलियाँ प्यारे बच्चों आकाश में उड़ रही थी, समुद्र जो है वो रेत के बने हुए थे, का दरवाज़ा प्यारे बच्चों पीछे की तरफ था। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें थी टॉपसी टर्वी लैंड से रिलेटेड, जिनके बारे में हमने पिछली कुछ एक्टिविटी में जाना था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस एक्टिविटी को करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो हाउ वॉज द ट्रिप टू द टॉपसी टर्वी लैंड? लेट्स चेक आउट what all we saw there by filling the blanks in the sentences below। तो प्यारे बच्चों, मतलब है गुड मॉर्निंग बच्चों। सो हाउ वॉज द ट्रिप थ्रू टॉपसी टर्वी लैंड, कि आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों कि टॉपसी टर्वी जो ये लैंड था, यहाँ की आपकी ट्रिप जो है वो कैसी थी। उसके बाद प्यारे बच्चों, लेट्स चेक आउट व्हाट ऑल वी सॉ ब्लैंक्स इन दी सेंटेंसेस बिलो, कि प्यारे बच्चों नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको बताना है कि टॉपसी टर्वी लैंड के अंदर ये सब जो चीज़ें थी वो किस तरह से थी। तो चलिए प्यारे बच्चों बताइए। तो योर फर्स्ट सेंटेंस इज सी इज़ मेड ऑफ। तो प्यारे बच्चों, जो समुद्र थे वहाँ पर वो किसके बने हुए थे? तो वो बने हुए थे आपके सैंड के। किसके प्यारे बच्चों? सैंड यानी रेत के बने हुए थे। प्यारे बच्चों, ये सैंड जो शब्द है इसका मतलब होता है रेत। और प्यारे बच्चों, इसी के जैसा ही एक और शब्द होता है आपका जिसे आप सैंड ही कहते हैं। ये प्रोनाउंस करने में तो एक जैसे होते हैं, पर इन दोनों का ही अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। और उस सैंड को हम कैसे लिखते हैं? उसे लिखते हैं हम SEND। SEND। तो प्यारे बच्चों, इस सैंड का मतलब होता है भेजना। क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? भेजना। और इस सैंड का मतलब होता है रेत। तो आपको सी इज़ मेड ऑफ सैंड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सैंड के अंदर जो है SAND की स्पेलिंग लिखनी है, ना कि SEND वाली स्पेलिंग। दोनों का मीनिंग जो है प्यारे बच्चों वो अलग अलग है। तो इसलिए आप यहाँ पर रेत के लिए सैंड लिखेंगे कि सी इज़ मेड ऑफ सैंड। अब हम देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एट। कि प्यारे बच्चों, ये जो बच्चे हैं ये स्कूल कब जाते थे? तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर नाइट, कि चिल्ड्रन जो है वो नाइट में स्कूल जाते थे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका तीसरा सेंटेंस, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द। कि प्यारे बच्चों, आपका जो फ्रंट डोर था वो किस तरफ था? फ्रंट में या फिर बैक में? तो ये था आपका बैक में। और नेक्स्ट सेंटेंस इज बोट ट्रेवल अप एंड डाउन ऑन दी। प्यारे बच्चों, ये बोट जो है वो कहाँ पर चल रही है? तो ज़रा देखिए इस पिक्चर को और बताइए कि ये जो बोट है वो कहाँ पर चल रही है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो ये बोट जो है प्यारे बच्चों वो रोड पर चल रही है। बोट के लिए आप क्या लिखेंगे कि बोट जो है वो कहाँ पर चल रही है? तो प्यारे बच्चों स्ट्रीट, या फिर प्यारे बच्चों आप इसकी जगह रोड भी लिख सकते हैं,
कि ये बोट जो है वो स्ट्रीट में चल रही है, गली में चल रही है या फिर रोड पर चल रही है। तो ये थे प्यारे बच्चों आपके कुछ सेंटेंसेस जो कि आपने इस पिक्चर की हेल्प से बहुत ही आसानी से भर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे आपसे क्या पूछा गया है। चिल्ड्रन, लुक सम वर्ड्स हैव कम फ्रॉम टॉपसी टर्वी लैंड बट दे आर ऑल जम्बल्ड अप। लेट्स रीअरेंज देम एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर। बच्चों, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि टॉपसी टर्वी लैंड से हैं, पर क्या है प्यारे बच्चों, वो जम्बल्ड अप है। इनके लेटर्स को जो है आपस में आगे पीछे कर दिया गया है, जिनको कि आपको रीअरेंज करना है, जिनको रीअरेंज करके आपको एक वर्ड बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जरा रीअरेंज करिए तो इनको और बताइए कि क्या वर्ड बनेगा इससे। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इससे बना आपका फ्रंट, FRONT, फ्रंट। अब जरा सेकंड का बताइए तो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इससे बना आपका ट्रैवल। अब जरा अगले का बताइए तो प्यारे बच्चों। क्या प्यारे बच्चों, स्टैंड। ये प्यारे बच्चों, अब जरा इसको रीअरेंज करिए तो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो इससे बना आपका ग्रैंड। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस अलाउड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, आपको इस वाले कॉलम में जो वर्ड्स लाइंस दी गई हैं इनको जोर से पढ़ना है। और प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब, कि प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, इनकी हेल्प से आपको इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले इन वर्ड्स को देखते हैं इस वाले कॉलम में क्या कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट जो लाइन है वो है आई एम अ गर्ल, एंड सेकंड प्यारे बच्चों आई एम अ गर्ल। तो प्यारे बच्चों, आपने इन दोनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंस देखा, और वो किस बात का था? तो वो है प्यारे बच्चों एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी प्यारे बच्चों इस तरह का निशान होता है जो कि प्यारे बच्चों दो वर्ड्स को आपस में शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखने के लिए यूज में लाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो है आपका सेंटेंस इसमें हुआ आई एम अ गर्ल, एंड सेकंड वाला आई एम अ गर्ल। यानी कि प्यारे बच्चों, आपको पहले वाले में एपोस्ट्रोफी के साथ में ए को जो है प्रोनाउंस नहीं करना है, पर सेकंड वाले के अंदर जो है आपको आई एम ए गर्ल पूरा प्रोनाउंस करना है। आप जान पाए प्यारे बच्चों, इस एपोस्ट्रोफी का यूज जो है वो बोलने में आपको किस तरह से करना है, कि यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो ए है इसकी जगह इस एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपको पूरा आई एम बोलना है, जबकि पहले वाले में आम बोलना है। बस क्या बोलना है? आम गर्ल। का नेक्स्ट जो सेंटेंस है प्यारे बच्चों वो है आई डोंट लाइक टू क्राई। क्या है प्यारे बच्चों? आई डोंट। यहाँ पर आपको इस डोंट को एक साथ बोलना है, पर सेकंड वाला क्या है? आई डो नॉट लाइक टू क्राई। तो क्या आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाए कि पहले वाले में आपको बोलना है आई डोंट, और सेकंड वाले में प्यारे बच्चों आई डू नॉट। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है, और एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया इसी वजह से आपने डू और नोट को एक साथ बोला। अब देखते हैं नेक्स्ट, इट्स रेनिंग आउटसाइड। सेकंड वाला इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो क्या प्यारे बच्चों आप डिफरेंस कर पाए? फर्स्ट वाले में इट्स और इस वाले, एंड सेकंड वाले में इट इज़। इट्स और इट इज़ में क्या फ़र्क हुआ प्यारे बच्चों? कि पहले वाले में जो है एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया, इस वजह से आपने यहाँ पर आई को प्रोनाउंस नहीं किया, पर सेकंड वाले में प्यारे बच्चों आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया हुआ है, इसलिए आपको इट को अलग बोलना है और इज़ को अलग बोलना है। तो प्यारे बच्चों क्या आप समझ पाए कि ये जो एपोस्ट्रोफी का यूज़ है वो करने पर दो वर्ड्स को एक साथ बोलना पड़ता है, पर जब एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करते तो आपको उन दोनों ही वर्ड्स को अलग अलग बोलना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों सेकंड वाले कॉलम को, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कैन नॉट के साथ में जब हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया तो ये हो गया कांट। यू आर के साथ में जब आपने एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया तो ये बन गया योर। इट इज़ के साथ में जब प्यारे बच्चों एपोस्ट्रोफी यूज़ किया गया तो ये बन गया इट्स, एंड आई एम के साथ में यूज़ किया तो ये हो गया आम। तो चलिए प्यारे बच्चों इन चारों ही सेंटेंसेस को आप भरिए। तो आपका फर्स्ट जो सेंटेंस है प्यारे बच्चों वो है डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो प्यारे बच्चों
ब्यूटीफुल ड्रेस वाले सेंटेंस के अंदर जो है आपको इन चारों में से कोई एक लिखना है। तो ज़रा बताइए तो कि इसमें से कौन सा आएगा। तो इसमें से प्यारे बच्चों आपका आएगा इट इज़ वाला। पर आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर जो है आपको इट्स वाली फॉर्म को लिखना है जो कि अपोस्ट्रोफी लगाकर कही गई है। सेकंड वाले के अंदर प्यारे बच्चों डैश वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों आई एम, पर आपको लिखना क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर एपोस्ट्रोफी वाली फॉर्म को। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों वो है आई डैश गो टू स्कूल। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका आएगा आई कैन नॉट गो टू स्कूल, पर आपको यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफी के साथ वाला लिखना है। तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर आई कांट गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों वो है आपका डैश माई बेस्ट फ्रेंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, पर आपको लिखना क्या कौन सा वाला है, लिखना है आपको जिसमें कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे योर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये थे प्यारे बच्चों आपके कुछ सेंटेंसेस जिनको आपने फिल किया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। सम ऑफ दीज फ्रेजेज आर फ्रॉम टॉपसी टर्वी लैंड एंड सम आर फ्रॉम अवर लैंड, नोट देम डाउन इन द करेक्ट बुक्स। कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। इनमें से प्यारे बच्चों कुछ जो फ्रेजेस है वो हैं टॉपसी टर्वी लैंड के, और कुछ फ्रेजेस जो है प्यारे बच्चों वो हैं अवर लैंड के, यानी कि हमारे लैंड के, हमारी धरती के, जहाँ पर आप रहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको इन फ्रेजेस में से इनको अलग अलग करके लिखना है कि कौन सा टॉपसी टर्वी लैंड का है और कौन सा हमारे लैंड का है। तो चलिए प्यारे बच्चों फिल करते हैं इन्हें। सबसे फर्स्ट जो है प्यारे बच्चों वो है वॉकिंग ऑन फीट। वॉकिंग ऑन फीट कि प्यारे बच्चों पैरों पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों पैरों पर कहाँ चलते हैं, तो ये प्यारे बच्चों टॉपसी टर्वी लैंड में चलते हैं या फिर हमारे लैंड में चलते हैं लोग पैरों पे, तो ये आएगा इन अवर लैंड। तो हम इस फ्रेज को यहाँ पर लिखेंगे कि वॉकिंग ऑन फीट। नेक्स्ट फ्रेज जो है प्यारे बच्चों वो है आपका बस इज रनिंग ऑन द सी। कि तो प्यारे बच्चों समुद्र में जो है बसें वो कहाँ पर चलती हैं, ये टॉपसी टर्वी लैंड में चलती हैं या फिर हमारे लैंड में चलती है, ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो ये चलती है प्यारे बच्चों टॉपसी टर्वी लैंड में। तो इसे आप लिखेंगे टॉपसी टर्वी लैंड वाली कॉलम में कि बस इज रनिंग ऑन द सी। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको बाकी फ्रेजेस भी लिखने हैं। अब अगला देखते हैं गोइंग टू स्कूल एट नाइट। कि प्यारे बच्चों रात को स्कूल टॉपसी टर्वी लैंड में जाते हैं या फिर हमारे लैंड में जाते हैं, तो इसका आएगा प्यारे बच्चों टॉपसी टर्वी लैंड। तो इस पूरे फ्रेज को जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों वियरिंग ए हैट ऑन दी हेड। प्यारे बच्चों सर पर टोपी कहाँ पर पहनते हैं, टॉपसी टर्वी लैंड में पहनते हैं या फिर हमारे लैंड में पहनते हैं। तो प्यारे बच्चों ये फ्रेज जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो है हमारे लैंड में पहनते हैं। देन प्यारे बच्चों बोट्स आर सेलिंग ऑन वाटर। प्यारे बच्चों बोट्स जो है वो पानी पर चलती है। तो प्यारे बच्चों पानी पर बोट कहाँ चलती है, टॉपसी टर्वी लैंड में चलती है या फिर हमारे लैंड में चलती है। तो इसका भी प्यारे बच्चों जो जवाब होगा वो होगा इन अवर लैंड। तो इस फ्रेज को भी जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों सी इज मेड ऑफ सैंड। कि समुद्र जो है वो रेत के बने हुए हैं। तो समुद्र प्यारे बच्चों रेत के कहाँ पर बने हुए थे, टॉपसी टर्वी लैंड में बने होते हैं या फिर हमारे लैंड में बने होते हैं। तो ये प्यारे बच्चों जो है टॉपसी टर्वी लैंड में बने होते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे यहाँ के जो सी होते हैं वो तो वाटर से बनते हैं। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको इन फ्रेजेस को अलग अलग करके इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है और ये लिखना है जो फ्रेजेस आएंगे वो टॉपसी टर्वी लैंड की यहाँ पर, और जो इन अवर लैंड की जो फ्रेजेस है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर लिखेंगे आप। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देयर आर सम वर्ड्स इन द पोएम विच टेल अस वेदर दे आर वन और मैनी, लेट्स फाइंड आउट द मैनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एक के बारे में बताते हैं, यानी कि सिंगुलर के बारे में बताते हैं। आपको इनकी प्लूरल फॉर्म को बताना है कि इनका जो प्लूरल है वो क्या होगा।
तो ज़रा बताइए तो, चाइल्ड का क्या होगा प्यारे बच्चों? चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन। क्या होगा? चिल्ड्रन। और बस का क्या होगा प्यारे बच्चों? बस का होगा बसेस। क्या होगा? बसेस। हेड का क्या होगा प्यारे बच्चों? हेड का होगा हेड्स। और बोट का क्या होगा प्यारे बच्चों? बोट का होगा बोट्स। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी एक्टिविटी आज की। अब देखते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को वस्तुओं की बर्बादी न करने की सलाह दें और बच्चों के साथ मिलकर घर के पुराने सामान से एक पेन स्टैंड बनवाएं और उसमें स्टेशनरी, पेंसिल, कलर, पेन, पेंसिल इत्यादि को रखवाएं। तो प्यारे बच्चों, ये सुझाव आपके अभिभावकों के लिए है कि प्यारे बच्चों वो आपसे पहले भी ऐसा ही कराते होंगे कि किसी भी सामान को वो, किसी भी वस्तु को जो है वो बर्बाद करने से आपको रोकते होंगे और आपको सलाह देते होंगे कि किसी वस्तु को जो है हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको उनकी बात को मानते हुए जो है ऐसा करना है और उसके बाद जो है आपको पुराने सामान को इकट्ठा करके उसकी सहायता से एक पेन स्टैंड बनाना है और उसमें आपकी स्टेशनरी रखनी है जिसमें पेंसिल, कलर, पेन इत्यादि प्यारे बच्चों रखेंगे आप। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों आपका आज का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब का जो मैसेज है वो, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कि प्यारे बच्चों, कोविड महामारी के चलते हुए जो है आप 6 फीट की दूरी या फिर 2 गज की दूरी को बनाए रखेंगे, जिसकी सहायता से प्यारे बच्चों आप स्वयं को कोरोना से सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही बाकी अन्य लोगों को भी इसके बारे में संदेश देंगे जिससे कि वो भी अपने आप को इस महामारी से बचा सकेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस एक्टिविटी को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।